बिहार में 26 सीटों पर अभी चुनाव बाकी है और तेजस्वी यादव ने जाति वाला गियर दबा दिया। तेजस्वी पिछड़ों को अगड़ों के नाम से डरा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या बिहार में तेजस्वी यादव की सियासी गाड़ी को जनता पटरी से उतारती है? क्या तेजस्वी को ये पता चल गया कि लोगों को जाति में बांटकर ही चुनाव जीता जा सकता है? बीजेपी और मोदी मैजिक को कम किया जा सकता है। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि क्या अपर कास्ट, ओबीसी, अति पिछड़ा को किस पर भरोसा है, तेजस्वी पर या फिर नीतीश मोदी पर? सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। ये सब लोग एक हो गया है उधर, बताइए। हम तो ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, जनता होशियार है। बूझे वाला बूझता कि सोना हो कि पीतल हो, इसलिए आप सब लोग चिंते हैं सबको। इस बार मौका है, सब अति पिछड़ा भाई, सब दलित भाई, सब पिछड़ा भाई, सब हमारे अल्पसंख्यक भाई अब एकजुट हो गए हैं। अब एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना है। इस सब का मतलब क्या है? तेजस्वी के इस सब का मतलब है अगड़ी जाति, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ। बिहार में 3 चरण में 14 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। क्या इन 14 सीटों पर अगड़ी जातियों ने एक साथ मिलकर वोट दिया है? क्या इन 14 सीटों पर एनडीए आगे और इंडी गठबंधन के पिछड़ने की रिपोर्ट तेजस्वी यादव के पास पहुंच गई? क्या बिहार में जाति फैक्टर ने इंडी के सारे कैलकुलेशन को ध्वस्त कर दिया है? बिहार में क्या हो चुका है, क्या हो सकता है? ये जानने के लिए सबसे पहले आपको बिहार के जातीय समीकरण को समझना होगा। बिहार में 3 बड़े दल हैं, बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी, और तीनों के अपने वोटर हैं, अपना वोट बैंक। आरजेडी एमवाई यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक पर अपना दावा ठोकती है, तो अगड़ी बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। हालांकि पीएम मोदी के आने के बाद अब दलित भी बीजेपी के पक्के वोटर बन गए। वहीं अति पिछड़ा वर्ग, जिसे ईबीसी या फिर लोअर ओबीसी कहते हैं, ये जेडीयू के वोटर माने जाते हैं। इस बार बिहार में बीजेपी और जेडीयू एक साथ, यानी अगड़ी, दलित और अति पिछड़ा वोट बैंक एनडीए के साथ। अब आरजेडी के पास बचे तो सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट। और बिहार में अभी 26 सीटों पर मतदान बाकी, लेकिन रिपोर्ट इंडी के फेवर में नहीं दिखाई दे रही। यही कारण है कि तेजस्वी अब खुलकर जाति वाला कार्ड खेल रहे हैं। ये सब लोग एक हो गया है उधर, बताइए। हम तो ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, जनता होशियार है। बूझे वाला बूझता कि सोना हो कि पीतल हो, इसलिए आप सब लोग चिंते हैं सबको। इस बार मौका है, सब अति पिछड़ा भाई, सब दलित भाई, सब पिछड़ा भाई, सब हमारे अल्पसंख्यक भाई अब एकजुट हो गए हैं। अब एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना है। तेजस्वी ने जाति वाले फैक्टर को क्यों छेड़ा है, ये समझने के लिए आपको बिहार में जातियों के खेमे को समझना होगा। बिहार में अगड़ी जातियों में राजपूत की आबादी 3.5%, जबकि ब्राह्मण 3.65%, कायस्थों की आबादी 0.66% और भूमिहार 2.87%। यानी बिहार में अगड़ी जाति की आबादी सिर्फ 10%। लेकिन तेजस्वी आरजेडी और इंडी गठबंधन बीजेपी के इस वोट बैंक से डरा हुआ है। अब सवाल यह है कि बिहार में कितनी सीटों पर ऊंची जातियों का इंपैक्ट है, कितनी सीटों पर अति पिछड़ा वर्ग का प्रभाव है। तो जीत के लिए तेजस्वी यादव को कास्ट पॉलिटिक्स पर उतरना पड़ा। बिहार में बची 26 सीटों में से 9 सीटों पर अगड़ी जातियों के वोट ही हार जीत तय करते हैं। ये सीटें हैं मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, बेगूसराय, मुंगेर, आरा और बक्सर। 90 के दशक में लालू यादव पिछड़ों को अगड़ी जातियों का डर दिखाकर चुनाव जीतते रहे, लेकिन 2005 में लालू के जंगल राज को बिहार के लोगों ने ध्वस्त कर दिया। अब एक बार फिर 19 साल बाद तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव के नक्शे कदम पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2024 के रण में बिहार में आरजेडी का हर तीसरा उम्मीदवार यादव, जबकि बीजेपी का 3 में से 1 उम्मीदवार राजपूत, तो वहीं कांग्रेस के 1/3 प्रत्याशी अगड़ी जाति से आते हैं। अब सवाल यह है कि तेजस्वी इस सब के नाम पर जाति कार्ड क्यों खेल रहे हैं, तो ये भी जान लीजिए।
बिहार में अति पिछड़ा यानी ईबीसी की आबादी 36% है। इसमें लोहार, कहार, कुम्हार, बढ़ई, मल्ला, नाई और तेली आते हैं, जबकि ओबीसी की आबादी 27% है। इसमें यादव, कुर्मी, कोयली समुदाय के लोग आते हैं। ओबीसी में सबसे ज्यादा यादव 14%, वहीं मुस्लिमों की आबादी 14.7% है। लेकिन बीते कुछ सालों में ओबीसी और ईबीसी का झुकाव बीजेपी और जेडीयू की तरफ बढ़ा, जिसे तेजस्वी तोड़ने की कोशिश में चौथे चरण में बिहार में 5 सीटों पर वोटिंग, बेगूसराय, मुंगेर, दरभंगा, समस्तीपुर और उजियारपुर। बेगूसराय में पहले नंबर पर भूमियार, दूसरे पर मुस्लिम और तीसरे नंबर पर ओबीसी समुदाय के लोग आते हैं, जबकि मुंगेर में ब्राह्मण ओबीसी वर्ग के वोटर सबसे ज्यादा है। दरभंगा में मुस्लिम, ब्राह्मण, यादव और ईबीसी वोटर्स की पकड़ है। समस्तीपुर आरक्षित सीट है और यहाँ कुशवाहा और पासवान जाति के साथ अपर कास्ट का वोट काफी अहम है। उजियारपुर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का क्षेत्र है, यहाँ ईबीसी और यादव वोटर्स का दबदबा है। अब सवाल है कि इन 5 सीटों पर तेजस्वी जो बोल रहे हैं वही होने वाला है। ये सब एक साथ हो गए। उजियारपुर में नित्यानंद राय के सामने आरजेडी के आलोक मेहता प्रत्याशी। आलोक मेहता के पिता तुलसीदास मेहता ने ही समस्तीपुर में आडवाणी का रथ रोकने और उन्हें गिरफ्तार करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अब बेटा नित्यानंद राय को पटखनी देने में जुटा, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी नित्यानंद के समर्थन में मैदान में उतर गए। बिहार में हर रोज समीकरण बदल रहे हैं। तेजस्वी की जिम्मेदारी बिहार तक सीमित है। तेजस्वी की पार्टी बिहार में 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2019 में आरजेडी को जनता शून्य पर आउट कर दी, लेकिन इस बार 2024 में वो लालटेन का खाता खोलने के लिए खूब भाग दौड़ कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बीमार है, पीठ दर्द से परेशान है, डॉक्टर आराम करने का सलाह दे चुके हैं, लेकिन तेजस्वी व्हील चेयर पर बैठकर सभाएं कर रहे हैं। हमको डॉक्टर जो है पहल करके भेजने का काम किया है। आज आप लोगों के बीच इस हालत में भी आए हैं। चलने फिरने से बड़ा किया, खड़ा होने से बड़ा किया, लेकिन तेजस्वी नौजवानों की लड़ाई लड़ रहा है। बिहार में तेजस्वी की लड़ाई नीतीश से नहीं बल्कि बीजेपी से है। 9 सीटों पर बीजेपी और आरजेडी के बीच सीधी लड़ाई है, जबकि 10 सीटों पर जेडीयू आरजेडी के बीच फाइट है। 2019 में बीजेपी और जेडीयू को सभी 19 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार लालू यादव जीत के लिए अपनी दोनों बेटियों को मैदान में उतारे हैं। सारण से रोहिणी आचार्य तो पाटलिपुत्र से मीसा भारती। और जीत के लिए, प्रचार के लिए और भीड़ को इकट्ठा करने के लिए आरजेडी वाले नाच, गाना, बजाना वो सभी हथकंडे अपना रहे हैं। मीसा भारती 13 मई को नामांकन दाखिल करेंगी, तो बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव हाथी, घोड़े और ऊंट के साथ भव्य रोड शो निकालकर अपना नॉमिनेशन कर चुके हैं। पाटलिपुत्र में मीसा भारती का मुकाबला बीजेपी के सिटिंग सांसद रामकृपाल यादव से है। 2014 और 2019 में दोनों के बीच मुकाबला हो चुका है। तीसरी बार दोनों मैदान में लड़ रहे हैं, लेकिन हर बार जीत रामकृपाल यादव की हुई है। सबका प्रतीक है, सभी धर्म, सभी जाति का प्रतीक है मोदी। हम एक ही देश में जाति है, एक गरीब जाति। इसी गरीब जाति के लिए मोदी जीते हैं, मरते हैं और उसी के लिए काम कर रहे हैं। 2 बार तो आपने सेंधमारी कर दी, अभी जीत हुई। इस बार भी उम्मीद है यादव आपका साथ देंगे। अरे भाई, सब लोग मेरे साथ है। मैं जनता का सेवक, मैं महल का राजा नहीं हूँ। महल का राजा नहीं हूँ। मैंने 40 साल में अरबों खरबों नहीं कमाया है। साल तक नहीं किए ना, इसलिए अभी कह रहे हैं कि एक मौका दीजिए, हम 5 साल और काम करेंगे। जनता पूछ रही है कि आखिर आप अपने चेहरे पे और अपने काम के बल पे कब चुनाव लड़ेंगे, कितने दिन तक आप झांसे देंगे, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा कब तक दिखाएंगे।
और बिहार के साथ नरेंद्र मोदी जी चुनाव के समय आते हैं, लंबा लंबा भाषण देके वापस चले जाते हैं। कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, कब मिलेगा? कभी पूछें अपने प्रधानमंत्री जी से। स्पेशल पैकेज कब मिलेगा बिहार को? आएंगे अभी रोड शो करने तो प्रधानमंत्री जी सब बातों की चर्चा करेंगे। रामकृपाल जी, जाति का एक फैक्टर बिहार के काराकाट लोकसभा में भी दिख रहा है। भोजपुरी स्टार और बीजेपी के पूर्व नेता पवन सिंह के नॉमिनेशन के दौरान उमड़ा ये जनसैलाब बता रहा है कि स्वर्ण किसके साथ है। काराकाट में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा तो एनडीए की तरफ से सीपीआई एमएल प्रत्याशी राजा राम सिंह कुशवाहा और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगड़ी जाति राजपूत भूमिहार ब्राह्मणों का समर्थन पवन सिंह को ज्यादा मिल रहा है। देखिए ना किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी को काराकाट में लोगों ने फंसा दिया। पवन सिंह जो वहां चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने मन से थोड़े लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको लड़ाया जा रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी का जग जाहिर है कि उनके टॉप लेवल पे जितने भी नेता हैं उनके डायरेक्ट संपर्क में है। उनको तो जो इंडिया गठबंधन से भी चुनाव लड़ने का ऑफर था, लेकिन पता चला कि नहीं सामने भाजपा है तो नहीं लड़ा। बिहार में एनडीए हो या फिर इंडी या निर्दलीय प्रत्याशी, हर कोई जीत के लिए जाति को साधने में जुटा है। कोई ओबीसी तो कोई ईबीसी को साधने की कोशिश में है, तो कोई अगड़ी जाति का डर दिखाकर वोट मांग रहा है।